जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पेलेट्स थे, एक आंख में पेलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एलओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे। मेरा हक बनता है बोलने का, और मैंने उनसे साफ कह दिया, भैया मैं आपसे कभी अपोलोजाइज नहीं करूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको आपसे अपोलोजाइज करना, इसलिए मैं बोल नहीं पाया, और इसलिए मुझे यहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक। द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक इज द लोकसभा, एंड एवरी टाइम आई ट्राई टू स्पीक देयर, आई एम साइलेंस्ड। तो ये हमने रेज किया, और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पेलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटा जाना चाहिए। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को।
होम मिनिस्टर को, और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है, एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। 25 तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है, 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथल फोर्स पेलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन, कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमिटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पेलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पेलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। आपके अब कोई सवाल हो आप पूछिए। पीटीआई से आसिम। So when the students called off the protest, one of their demands was that no action will be taken against the students, but FIRs are being filed and there are reports of their harassment. So how do you plan to take that forward? How do you plan to take it up? I am doing this press conference right now because I am concerned about that. I am concerned that in the shadows, silently, the Home Minister, I know his approach and his thinking, and the establishment are right now attacking the students who are on dharna. They are using facial recognition, they are threatening them. Bajrang Dal is beating them up, is being used against them. And that is why I am standing here today. Because I want to bring attention to this. And I want every single student and their parents to know that the government is doing this. These are our children, they are our future, and the government has no business attacking them, threatening them, beating them, even touching them. They have not done any crime. If they had done some crime, I would be the first person to say they have done a crime, they should be punished. But these boys and girls have done nothing wrong. They cannot and should not be punished. एनआई से सिद्धार्थ। सर, जब आप गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, हाउस में भी आपने लगाए और यहाँ पर भी आप आरोप लगा रहे हैं। हाउस में जितेंद्र सिंह जी ने रिप्लाई में ये कहा कि शूटिंग तो हुई नहीं, गोलियाँ चली नहीं, तो ऑर्डर की बात कहाँ से आती है? और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ही किरण रिजिजू ने बाहर जो है बाइट देते हुए ये कहा कि आप बिल पे बिल्कुल बोले ही नहीं, आप मिसलीड कर रहे थे, आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, विपक्ष सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा था। और बिल जो पास हुआ है, क्या आप उस पर सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जहां तक पेलेट गन की बात है, पेलेट गन इज अ लीथल वेपन। एट क्लोज रेंज, पेलेट गन कैन किल अ पर्सन। पेलेट गन can blind a person.